हेलो एवरीवन, मैं जरील आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन और जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं +1 का चैप्टर, जो कि रहेगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको बता देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जेई मेन और जेई एडवांस के लिए, क्योंकि यहां से अगर बात करूं जेई मेन की, तो जेई मेन के अंदर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो मान के चलो हर शिफ्ट में, अब की बार तो कई शिफ्टों के अंदर 2 क्वेश्चन भी आए हैं। इस साल की अगर बात करूं जेई मेन के अंदर तो 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जहां से हमारे नंबर कभी भी नहीं कटने चाहिए। उसके साथ साथ जेई एडवांस में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन बात आती है, बच्चों को एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैथ के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो पाते। अरे भैया, मैं कहता हूं कहां से पढ़े हो आप उन कॉन्सेप्ट को करिएगा जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सोल्व होते हो। अब आपको बता देता हूं साफ शब्दों के अंदर कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको लेक्चर जो भी आपने देखा, जो भी चैप्टर हम करेंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट मिलेंगे। कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हमारे को अपनानी है। एक तो आपको लेक्चर, जो भी हमारा लेक्चर होगा, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, जो भी हमारे को जहां से भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सोल्ड पेपर है, वो बुक हम परचेज करेंगे। जो भी एक कॉमन बुक मैं बता दूंगा कि इस बुक मतलब जो भी पब्लिकेशन से सोल्व करे मिलेंगे, जहां मर्जी से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अलग बात है। उसके साथ साथ आपको लेक्चर, और लेक्चर के बाद सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने प्लेटफॉर्म पे करने के लिए आपको मिलेगा। कहने का मतलब बीच का कोई भी रास्ता नहीं होगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो, वो सारे के सारे मैं हर क्लास में आपको करवाऊंगा। हो सकता है जब हम चैप्टर शुरू करें तो पहले लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन हो पाए प्रीवियस ईयर, दूसरे में 4-5 हो जाएंगे। तो जैसे ही दूसरा लेक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ, ठीक है? और कहीं से भी नहीं, होमवर्क मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट हम जिस लेक्चर के अंदर करेंगे, वो ही काम आपको डेली दिया जाएगा। मैं आपको स्पेशल बताऊंगा कि ये इतने नंबर क्वेश्चन आप है आज कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं आएगी। तो ये बात मैं आपको डेली रूटीन में बताऊंगा कि ये आपको काम करना है। गारंटी देता हूं हर लेक्चर के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी चीज, जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट मिलेंगे। जैसे ही जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट मिलेंगे। और एक बिल्कुल डिफाइंड वे में चलेंगे, एक्यूरेसी से चलेंगे, गधों की तरह मेहनत नहीं करेंगे। हमारे को रिजल्ट लेके आना है। रिजल्ट कैसे आएगा? एक्यूरेसी से चलेंगे और अच्छे से डिफाइन काम करेंगे, ठीक है ना? तो भी रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब अपने प्लेटफॉर्म पे फॉलो करोगे अच्छे से। जो भी मैं आपको काम दूं, जो भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो, तो बीच का कोई रास्ता नहीं। लेक्चर प्लस पीवाईक्यू 2 चीज पे चलेंगे। चाहे +1 का भी बच्चा जो पहली बार कर रहा है, वो भी कंप्लीट करेगा। और हर चैप्टर के कंप्लीट करेंगे, ये नहीं है कि इसी चैप्टर के करेंगे, हर चैप्टर के कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अब हम शुरू करते हैं। पूरी डिटेल के लिए दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो देखो भैया, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि इनकी डेफिनेशन 2-4 मिनट लगा देते हैं सिर्फ बेसिक के लिए कि सीक्वेंस क्या होती है। तो देखो भैया, व्हेन एवरी टर्म इज अंडर ए रूल और पैटर्न
देन इट इज नोन एज सीक्वेंस। हर एक टर्म किसी रूल या किसी पैटर्न को अगर फॉलो करे, इस चीज को ध्यान से सुनना, किसी रूल और किसी पैटर्न को अगर फॉलो करे उसी को क्या बोला जाता है? सीक्वेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये जो मेरे पास टर्म है एक रूल में चल रही है और एक पैटर्न को फॉलो कर रही है ना। कैसे? कि देखो भैया, पहली टर्म मेरे पास 1/1, दूसरी 1/2, अगली 1/3, अगली 1/4। तो मैं नेक्स्ट बता सकता हूं कौन सी आएगी? 1/5। फिर नेक्स्ट बता सकता हूं 1/6। ये किस लिए बता सकता हूं मैं नेक्स्ट टर्म की? क्योंकि ये हर एक रूल या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तभी मैं बता पाता हूं। और किसी रूल या पैटर्न को फॉलो करना ही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। सिंपल बात, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल देते कई बार कि सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ टर्म्स होता है किसी डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। डेफिनेट मींस जिसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपके सामने ये है, ठीक है। तो ये कहलाएगी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं। कौन से? एक तो होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के अंदर है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। जब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके अंदर हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। सिंपल भाषा। अगर बात करूं फाइनाइट सीक्वेंस की, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। जब नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो तो फाइनाइट सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे A1, A2, A3 AN तक गया, तो ये रुक गई कहां पर जाके? AN तक। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म अगर बोले तो मैं बता सकता हूं कि इसके अंदर N है। जैसे 5 टर्म हो किसी में 4 हो, तो वो फाइनाइट हो गई। और जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म मैं काउंट नहीं कर सकता वो इनफाइनाइट हो जाएगी। सिंपल बात। तो ये सिर्फ बेसिक बात थी सीक्वेंस के बारे में। अब आते हैं दूसरी चीज हमारे पास क्या थी? सीरीज। अब पूरा चैप्टर इसी पे चलता है, सीरीज, ठीक है। सीरीज जिसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। इस सीरीज बोल दो, चाहे कई बार आपको बुक में प्रोग्रेशन भी मिलेगा, तो एक ही बात है। अब सीरीज क्या होती है? ए सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलो ए कांस्टेंट रूल और पैटर्न इज नोन एज प्रोग्रेशन या सीरीज। जब कोई सीक्वेंस की हर एक टर्म एक कांस्टेंट रूल को फॉलो कर ले, इस बात पे ध्यान देना, एक कांस्टेंट रूल या किसी कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करे तो उसी को क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन या सीरीज बोल सकते हो। कांस्टेंट रूल कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास है 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया और इसी तरीके से जा रहा है। अब मैं बता सकता हूं कि हर एक टर्म के बीच में एक कांस्टेंट रूल फॉलो हो रहा है। कैसे? 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। तो ये जो 2 का डिफरेंस चल रहा है ना हर एक टर्म के बीच में, ये कांस्टेंट रूल बन गया। क्या बन गया? एक कांस्टेंट रूल बन गया, ठीक है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। जब कोई भी सीक्वेंस किसी कांस्टेंट रूल को फॉलो कर ले, ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल था ना, ये 2 टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल के देखो, सेम नहीं था। एक रूल को तो फॉलो कर रहा था लेकिन एक कांस्टेंट रूल नहीं था, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना कि सीक्वेंस सिर्फ रूल को फॉलो करेगी या पैटर्न को, और सीरीज जो होती है वो कोई कांस्टेंट रूल को फॉलो करनी चाहिए। जैसे डिफरेंस सेम चल रहा है तो सीरीज बोला जाता है। अब अगली चीज, प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस whose nth terms can be expressed by a mathematical formula। प्रोग्रेशन जो है उसका जो nth टर्म है, nth टर्म से उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रोग्रेशन का हम
nth टर्म का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, या उसके जो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने एपी तो पढ़ी है, एपी के अंदर nth फॉर्मूला जो होता है वो लेके आते हैं ना, एन या टीएन जो भी जैसे बोलते हो आप, nth टर्म का फॉर्मूला, तो उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। अब अगली चीज आती है कि प्रोग्रेशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन के हमारे पास एक होता है एपी, क्या होता है, एक तो एपी, दूसरा होता है जीपी, एक होता है एचपी और एक होता है एजीपी, और बाकी जो बचेगी मिसलेनियस सीरीज। अब देखो भैया, एपी आप 10th क्लास में पढ़ के आते हो, जो कि होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बच्चों को पता भी है। जीपी +1 में आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई ही शॉर्ट फॉर्म में एजीपी बोलते हैं। कहने का मतलब जो एपी और जीपी दोनों से मिलकर बनी होगी एजीपी कहलाती है। अगली मिसलेनियस सीरीज जो भी बची होगी मिसलेनियस सीरीज में। अब बात करते हैं कि जेई के सिलेबस में क्या है कि एजीपी गायब है, अब की बार गायब कर दी जेई मेन में, ठीक है ना। मिसलेनियस भी गायब कर दी, लेकिन फिर भी आई हुई है, इसलिए हम किसी प्रकार का कोई भी चांस नहीं ले सकते, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। डिलीट होने के बावजूद भी आया हुआ है ये पोर्शन, तो इसलिए 1% भी चांस नहीं लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे हम। हमारा टारगेट है जेई एडवांस पूरा, तो इसलिए जेई एडवांस के अंदर पूरा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टाइप हो जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आप टाइप को एक एक चीज, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है बड़े ध्यान से एक एक चीज को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ एक सीरीज है, कुछ एक सीरीज मैंने यहां पे मेंशन कर रखी है, उनकी nth टर्म लिखनी है, जिसको टीएन भी बोलते हैं। कई बच्चे ये भी आप पढ़ के तो आए हो 10th क्लास में एन, क्योंकि आपको फिक्स कर दिया जाता है भैया एन होता है nth टर्म को, लेकिन यहाँ टीएन भी बोल सकते हो, एन या टीएन एक ही बात है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज एक बात का ध्यान देना, छोटी सी बात है लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जो एन होता है ना टीएन के अंदर है nth टर्म, एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, हमेशा हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ठीक है ना। तो कभी ये तो नहीं सुना होगा -1th टर्म, इसलिए हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एन जो होगा वो यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब देखो भैया, आपके पास पहली सीरीज है 1 2 3 4 5 6, ऐसे जा रहा है डॉट डॉट, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं nth टर्म में n से। किससे डिनोट कर सकता हूं, n से। बात आ गई समझ में, किससे डिनोट कर सकता हूं, n से। अगली सीरीज देखिएगा, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, तो ये ओड नंबर है। ओड नंबर की nth टर्म होती है 2n-1, क्या होती है, 2n-1। इस बात पे ध्यान देना, 2n-1 कैसे, कि मैं जैसे ही n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 - 1 1 आ जाए, मैं 2 रखूंगा तो 2 × 2 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 रखूंगा 6 - 1 5, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास बढ़ती जाएगी, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रखूंगा तो ये मेरे पास सारी की सारी सीरीज आ जाएगी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है। अगली चीज 1 2 4 8 16 ऐसे चल रहा है। तो मेरे पास अगर मैं 1 को भूल जाऊं एक बार के लिए तो क्या चल रहा है, 2 4 8 16, 2 की टेबल चल रही है। किसकी टेबल, 2 की, तो सबसे पहले लिखोगे 2। अब अगली चीज, यहां पे 2 की पावर 1 है जो दूसरी टर्म है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसको मैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, लेकिन शुरुआत जो हुई वो 1 से हुई।
अगर मैं 2 की पावर n लगा दूं, n तो लगा दिया, लेकिन जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1 होता है 2, लेकिन फर्स्ट टर्म तो नहीं आई। तो इसलिए हर बार जब 1 से शुरू हो तो माइनस का 1 कर दो पावर में से। क्या बन जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1 बना दो। अब आप कुछ भी रख के देख लीजिएगा, n की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1 होता है। 2 रखा तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 2 होता है। तीसरी टर्म जो कि 4 थी, तो मैं क्या n की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 माइनस 1 2, तो 2 की पावर 2 4। तो इसलिए 2 की टेबल थी, लेकिन मेरे पास यहां पे क्या था, 1 बैठा था, तो इसीलिए पावर में से 1 माइनस कर दो जब 2 4 8 ऐसे चल रहा हो तो, ताकि समझो। तो ये मेरे पास nth टर्म बन जाएगी इसकी। अगली चीज देखो, 1 1/3 1/9 1/27 ऐसे जा रहा है। अब एक चीज देखो, जो मेरे पास 1 बैठा है इसको मैं 1/1 तो लिख सकता हूं ना, 1/1। अब एक चीज देखो, जो मेरे पास न्यूमरेटर में चल रहा है 1 1 1 1 चल रहा है, तो कहने का मतलब न्यूमरेटर में तो फिक्स है 1। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर। 1 आया, 3 9 27। तो देखो 3 9 27 3 की डिजिट में चल रहा है, ठीक है, 3 वाली टेबल में चल रहा है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान देना, शुरुआत हुई 1 से, तो इसीलिए n माइनस 1 करोगे, जैसे ऊपर वाला किया हमने सेव का सेव। 1/3 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। तो इस सीरीज की nth टर्म ऐसे बनेगी। पुट करके देख लो 1 2 3 4, तो आपके पास वापिस ऐसे। अगली देखिएगा भाई, अगली मेरे पास देखो, इस 1 के डिवाइड में 1 तो है ना, इसके डिवाइड में भी 1 है, तो ऊपर तो 1 1 चल रहा है, न्यूमरेटर में तो फिक्स है। नीचे देखो 1 3 5 7 ओड नंबर है, और ओड नंबर को मैंने ऊपर लिख रखा है 2n माइनस 1। क्या लिख सकता हूं, 2n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा ना। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं भैया। अब 1 आया, 2 इंटू 2 है भी, कभी ये पॉइंट समझ लो, 2 इंटू 2 3 इंटू में 2 की पावर 2 4 इंटू में 2 की पावर 3। अब एक चीज अगर देखो, 2 इंटू में 2 3 इंटू में 2 की पावर 2 4 इंटू 2 की पावर 3। अब मेरे पास इस 1 के साथ ये अकेला बैठा था, क्या इसके साथ 1 इंटू 1 तो है ना, 1 इंटू 1 तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो आगे वाली जो 1 आया 2 आया, इस चीज को देखना बड़े ध्यान से, कि मेरे पास ये 1 से शुरू हुआ, दूसरे में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो कहने का मतलब पहला जो टर्म बैठा है वो n की फॉर्म बैठा है, 1 2 3 4। अब दूसरे सेकंड पोजीशन पे 1, इसके अंदर 2 इंटू 2 है तो 2 बैठा है, अगले में 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो कहने का मतलब 2 की पावर में n माइनस 1 चल रहा है साथ। बात आ गई सर, क्या चल रहा है, कहने का मतलब पहली को और इसको मिला के आपको क्या दे रखा है, ये वाली टर्म दे रखी है, याद रखना। पहली को और इस वाली टर्म को मिला के लास्ट वाली जो आपको सीरीज बना रखी है, वो इनकी टर्म के प्रोडक्ट को बना के कर रखा है, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया है। तो मैंने इसी को देखो n इंटू में ये वाला किया है, यहां पे n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, nth टर्म का भी क्या कर दिया मैंने, प्रोडक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास हो जाएगी स्पेशल सीरीज। बात आ गई समझ। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थी, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचना है इन चीज पे कि कैसे हम अनंत टर्म बना सकते हैं, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट काम आएगा। अभी बता देता हूं, जो बच्चा कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेगा तो उसका जेई भैया नजदीक में नहीं बैठेगा, किस्मत काम करी तो हो जाएगा। इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। अगली बात कर लेते हैं। अब अगली चीज मेरे पास आती है कि nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय tn या फिर an। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, जो हमने सीरीज में पढ़ा, कि nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो tn से या फिर an से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ n टर्म इज एसन, n टर्म के सम को किससे डिनोट करते हैं, एसन।
जैसे 10th क्लास में nth टर्म और एस एन का फॉर्मूला आप पढ़ के ना, टी एन और एन का, सॉरी टी एन और एस एन का, तो वही चीज है। अब अगली चीज एस एन क्या होती है, T1 प्लस T2 प्लस T3 और Tn तक। तो एक चीज बताओ भैया, क्या एक आपको नई चीज बताता हूं बहुत बढ़िया तरीके से, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी, पढ़ रखा है उसको पता है कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, समेशन टी आर R1 से लेके N तक, T1 T2 T3 Tn तक, वो मैं लिख सकता हूं समेशन R1 से लेके N तक। ठीक है ना। जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो T1 आ जाएगा, 2 पुट किया तो T2 आ जाएगा, 3 पुट किया तो T3, ऐसे ही Tn तक जाएगा। तो ये समेशन का साइन है, इस बात को में ध्यान देना। समेशन के अंदर ही नाम सम आ रहा है, मतलब जैसे ही मैं पुट करूंगा n की वैल्यू, पुट कैसे करूंगा कि n की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू पुट करूंगा, सबसे पहले 1 2 3 और कहां तक जाएंगे हम, n तक जाएंगे, पता कि सुन, n तक जाएंगे। तो इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो ऊपर वाले के बराबर आ जाए। ठीक है ना। तो ये सम में लिखने का तरीका है, सिर्फ जो मैंने टर्म का सम कर रखा है ऊपर वाले को। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक बेसिक सी बात। अगली हम चलते हैं, जो हमने चीजें पढ़ी उसी पे हम बात करेंगे। क्या दे दिया आपको, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल छोटा सा, हर बच्चा कर लेगा। फाइंड सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 2 की पावर n अपॉन n। सीक्वेंस निकालनी है जिसकी nth टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है, इसका मतलब tn दे रखा है, tn क्या दे रखा है, 2 की पावर n अपॉन n। और आपको निकालना क्या है, इसकी सीक्वेंस बनानी है। इसका मतलब मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या पुट करना है हमेशा ही, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे क्योंकि n तक जाएगा ये। तो सबसे पहले जैसे ही 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 अपॉन कितना बन जाएगा 1, भी जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट कर दूंगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगला 2 की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। अगला 2 की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। डॉट डॉट लगा के छोड़ दूंगा जहां तक भी ये रुकेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, जो nth टर्म दे रखी थी उससे मैंने पूरी एक सीक्वेंस बना दी। पता कि समझ में, जैसे मैं अभी सीरीज करवा के आया था, सीरीज को nth टर्म में लिख रहे थे, तो आपको क्या दे दिया कि nth टर्म का तो दे रखा था, nth टर्म दे रखी थी, जिससे आपको एक दोबारा इसको सीक्वेंस बनाना। पता कि समझ, तो ये हो जाएगा एक बेसिक सा क्वेश्चन। अगली बात कर लेते हैं, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो 100% आप पूछ सकते हो। पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार की आपको कंजूसी नहीं करनी है, कंजूसी तो दिखानी नहीं है, पूरा प्योर अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक है ना। क्लास में अगर गधा भी बैठ जाएगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आपको तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि आप बच्चे जेई मेन जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डरना नहीं है, बेझिझक क्वेश्चन पूछना है। अगली चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दिया है फाइंड सीक्वेंस, जिसमें an दे दिया। an क्या दिया है आपको, an इज इक्वल टू 1 अपॉन n। जब n की वैल्यू ओड हो तो आपको यूज करना है 1 अपॉन n का, जब n इवन हो तो -1 अपॉन n। कहने का मतलब इसके अंदर दो कंडीशन लगा दी। इसके अंदर दो कंडीशन है कि जब n की वैल्यू ओड है तो nth टर्म 1 अपॉन n है। जब n की वैल्यू इवन है आपके पास, जब n की वैल्यू इवन रखोगे तो किसका यूज करना है, -1 अपॉन n का। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि n की वैल्यू मेरे को क्या क्या पुट करनी है, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे पुट करनी है हमारे, यही बात है ना, ये चीज हो जाएगी भैया। तो अब एक चीज देखो कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पे जाएंगे। अब 1 क्या होता है, ओड। ओड के अंदर कंडीशन क्या है, 1 अपॉन n की। तो मैं 1 जैसे ही पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 कोमा 2।
टू इवन है तो इवन के केस में nth टर्म -1/n, तो -1/2 हो जाएगा भैया। 3 ओड है तो ऊपर वाले में पुट करूंगा 1/3, 4 पुट करूंगा इवन है तो -1/4, 1/5, -1/6, और इसी तरीके से ये पूरी आपके पास क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो अब की बार 2 कंडीशन थी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। धीरे 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 चीजें बढ़ती जा रही है और आपको पता लगेगा कि इसी लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाएंगे, मतलब आज ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्वागत कर देंगे। अगली चीज देखो भैया, नेक्स्ट दे दी, आप करके देखिएगा फटाफट, अगर हो रही है तो नेक्स्ट पे जाना है। तो क्या पुट करेंगे, हमारे को फाइंड सीक्वेंस an इक्वल ये दे दिया आपको, अब की बार क्या दिया है, nth टर्म 3 + -1 की पावर n और अपोन में 3 की पावर n दे दिया। तो हमारे पास तो वही काम है, n की वैल्यू पुट करेंगे भैया। हमारे को तो एक चीज आती है कि n की वैल्यू 1 है, 2, 3 और 4 पुट करता जाऊंगा आगे तक n तक। सबसे पहले मैं पुट कर देता हूं, 1 पुट कर दिया तो 3 प्लस में -1 की पावर 1, घबराना नहीं है किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार का दर्द फील नहीं करना, और 3 की पावर 1 पुट कर दिया पूरे में, कोमा 2 पुट करूंगा, 3 + -1 की पावर 2 अपोन में 3 की पावर 2। अगले पे जाऊंगा, 3 + -1 की पावर 3 अपोन 3 की पावर 3, और ऐसे ही डॉट डॉट लगा के छोड़ दो भैया, आगे पुट्टी तो करते जाना है, कितने लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 3 में से -1 हुआ तो 2 बचेगा और नीचे 3 है, कोमा -1 की पावर 2 इवन पावर में तो पॉजिटिव कर देगा, तो मेरे पास हो जाएगा 4 बन जाएगा और 3 की पावर 2। अगला मेरे पास हो जाएगा 3 में से ओड पावर है तो -12 आएगा, -1 तो 2 अपोन है 3 की पावर 3, और कोमा लगा के डॉट डॉट छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल काम है नहीं, छोटा बच्चा भी कर लेगा, दूसरी क्लास के बच्चे को दे दे वो भी बना देगा भैया इस चीज को। तो चलो अब कुछ अच्छी चीज पढ़ते हैं जो काम की बात है, इसलिए पूरा बड़े ध्यान से फोकस करना इन चीजों पे, अड़के में मत लेके चलना छोटी सी बात को भी। इस बात का ध्यान देना, जब भी आगे नेक्स्ट यूज होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पढ़ा था उस लेक्चर में, मैंने पढ़ाया है, इसलिए हर बात पे ध्यान देना है। देखो भैया सबसे पहले एसएन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। पहली एन टर्म का जो सम होता है उसको एसएन से डिनोट करते हैं, पता है भैया हमारे को। S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म का सम जिसको S1, और पहली टर्म जो कि T1 ही होती है, ठीक है ना। अगली चीज S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 का मतलब होता है पहली 2 टर्म का सम, T1 + T2 पहली 2 टर्म का सम हो गया, जो कि किसके बराबर है, S2 से डिनोट करते हैं। S3 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, और पहली 3 टर्म क्या होती है, T1 + T2 + T3 जो कि S3, ठीक है ना। उसके बाद Sn-1, Sn-1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, ये किसका सम है, फर्स्ट n-1 टर्म्स। कैसे, T1 T2 Tn-1 तक जाएंगे, पता की समझ में, कहां तक रोक देंगे, Tn-1 तक रोक देंगे, T1 से लेके। तो ये फर्स्ट n-1 टर्म्स। अब एक चीज बताओ भैया, बड़े काम की चीज है, क्वेश्चनों में यूज होगी, पहले से ही बता देता हूं काम की बात। T2 निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, S2 - S1 करूंगा तो क्या T2 बचेगा क्या, T2 किसके बराबर होता है, S2 - S1। कैसे भैया, S2 होता है पहली 2 टर्म का सम, जो कि ऊपर भी लिखा पड़ा है, T1 + T2, माइनस के अंदर S1 होता है पहली टर्म का सम, तो T1 से T1 कटा, बचा आपके पास क्या, T2 बचेगा भैया, बात तो ठीक है। मेरे को T3 निकालना है,
तो मैं करूँगा S3 माइनस S2, T3 के लिए क्या करूँगा S3 माइनस S2 करूँगा। पहली 3 टर्म का सम में से पहली 2 टर्म का सम कर दूंगा, तो मेरे पास देखो सिंपल यही सोच लो यार, इसमें से ये वाला माइनस करूंगा, T1 से T1 काटेगा, T2 से T2 और बचेगा क्या T3 बचेगा सिर्फ। सिंपल सी बात है, तो बात तो ठीक है भैया, ये बात तो चलो मान लेते हैं। इसी तरीके से T4 के लिए क्या करूंगा S4 में से S3 माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास अगर मैं यहां से आपको पूछूं कि Tn का फॉर्मूला बताओ भैया, सॉरी Tn बताओ, तो मैं क्या करूंगा Sn माइनस में Sn माइनस 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा Sn में से Sn माइनस 1 कर दूंगा। कहने का मतलब फर्स्ट n टर्म में से माइनस कर दूंगा फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, तो मेरे पास Tn ही बचेगा। किस तरीके से देखो ऊपर वाला हम करते हैं, तो Tn के लिए आप करोगे Sn माइनस Sn माइनस 1। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इस बात पे ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, फूल पत्ती लगा लो इस पे, ठीक है, स्टार वगैरह लगा के छोड़ दो इसको, काम की चीज है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे। कैसे भैया, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इन Sn इक्वल 3n स्क्वायर माइनस 5n, सम ऑफ n टर्म्स, प्रोग्रेशन का कितना दे रखा है Sn कितना दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस 5n, देन आपको पहला पार्ट निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहला पार्ट में बोला है कि पहली 10 टर्म का सम बताना है। तो अब आपको एक चीज तो गिवन है, सीधी सी बात है, Sn तो गिवन है, आपको गिवन है Sn। कई बच्चे फास्ट भी चलते हैं, कईयों ने तो कैलकुलेशन कर दी अभी तक यार, 10th में जिसने अच्छे से पढ़ा है। तो पहला पार्ट हमारे से क्या मांग रहा है, पहली 10 टर्म का सम, इसका मतलब हमारे को क्या निकालना है S10। तो मैं क्या करूंगा n की जगह क्या भेज रखा है 10, तो इसके अंदर जहां जहां n है वहां वहां 10 भेज दूंगा। तो 3 इंटू में 10 की पावर 2 माइनस 5 इंटू में 10, तो मेरे पास फाइनली बच जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस का 50, तो मेरे पास S10 आ जाएगा भैया कितना 250। आंसर हो गया, बस सिंपल सी बात है। चलो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो S10 पूछा था, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, मेन बात ये आती है। देखो दूसरा पार्ट बी पार्ट दे रखा है 10वीं टर्म इच, तो आपको कहने का मतलब इस केस में बताना है T10, क्या बताना है T10 बताना है। तो मैं T10 के लिए क्या करूंगा, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, बी पार्ट हमारे को करना है, बी पार्ट चलो अलग देते हैं, बी पार्ट जिसके अंदर हमारे को क्या लेके आना है 10वीं टर्म, कहने का मतलब T10। तो एक बात बताओ, मैं अभी अभी पढ़ा के आया हूं, T10 कैसे निकलेगा, S10 में से माइनस कर दो S9, क्या बात ठीक होगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये बात मैं यहां पे बता के आया हूं कि Tn जैसे भी निकालना हो तो Sn माइनस Sn माइनस 1 करेंगे, जब सम दे रखा हो n टर्म्स का, तो हमारे को सम दे रखा है n टर्म्स का, T10 निकालना है तो S10 में से S9 माइनस कर दूंगा। S10 तो मैंने निकाल ही रखा है, इस पे टाइम खराब नहीं करूंगा। 250 माइनस में S9, इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगा 9, माइनस में 5 इंटू में 9, बात आगे समझ, सोल्व कर लो भैया। 250 माइनस में ये हो जाएगी 81, 243 माइनस में 45, ये मेरे पास कितना बचेगा ब्रैकेट में 250 माइनस 198 बच जाएगा भैया, और 198 जब माइनस करूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 52, और ये क्या आ गया आपके पास है T10 आ गया भैया, क्या आ गया T10 आ गया। देखो कितने बड़े प्यार से आया है,
कोई मुश्किल तो मेरे को नहीं लगा कि कहीं आपको दिक्कत दी हो, है ना। एक बार बड़े गौर से देखिएगा भैया। ठीक है ना, मेरे ख्याल से हो जाएगा, हर बच्चे का हो जाएगा। अगले पे चर्चा कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है कि आपको गिवन क्या है। कई बच्चे तो आंसर सोचने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर तो आ जाएगा जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो। देखो कैसे, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इन एस एन इक्वल, ये दे दिया, फाइंड एनथ टर्म। ठीक है ना, तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है आपके सामने, आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, जो ये बोल रखा है इसने nth टर्म, क्या मजे ले रहा है ये। इसका मतलब आपको निकालना है tn, क्या निकालना है tn। tn कैसे आएगा, सिंपल सी बात अभी अभी करवा के आया हूं मैं तो। tn जो आएगा Sn में से Sn-1 करने से आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। Sn गिवन है, पुट करो फटाफट, n n+1 n+2 अपोन में 6 माइनस का n-1 वाला स्टेप। Sn-1 कैसे निकालोगे कि जहां जहां यहां पे n है, जहां जहां n है वहां वहां क्या भेज दोगे, n-1। यहां पर भी n-1, यहां पर भी n-1, क्योंकि हर बार देखो S10 निकाला तो n की जगह सीधा 10 भेजा। जब मेरे को Sn-1 निकालना है तो जहां जहां n है वहां वहां n-1 भेजो भैया। मैं बिल्कुल एक स्टेप कम करना चाहता हूं, n-1 बन जाएगा जैसे n की जगह गया। अगले में देखो n-1 + 1 बैठा है, अच्छा इसमें n की जगह जाएगा तो n n-1 प्लस का 2 बैठा था तो +2 लगा दो, अपोन में क्या बैठा है 6। दोबारा देखिएगा, इस n की जगह n-1 भेज दिया, इस n की जगह भी n-1 और 1 जो बैठा था वो सेम का सेम, n+2 था तो n की जगह n-1 प्लस का 2 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, जो जो बचेगा। देखो भैया ये n n+1 n+2, इसमें तो कुछ नहीं करना अभी तक, डिवाइड बाई 6 माइनस का इस पे जाते हैं, n-1 तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 से 1 कटेगा तो मेरे पास n बचेगा सिर्फ, और इसमें देखो -1 + 2 n+1 डिवाइड बाई 6। अब पूरे से कुछ कॉमन भी आएगा, क्या कॉमन आएगा, n+1 डिवाइड बाई 6 कॉमन आ गया, देखना भैया यहां बचेगा n+2 सिर्फ, माइनस का इस वाले में क्या बचेगा, n-1 बचेगा सिर्फ, जो ये वाला है, और ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे पास n से n भी कट जाएगा, ये माइनस अंदर गया तो +1 बन जाएगा और 2 ये बैठा है, टोटल कितना बन जाएगा 3। तो कहने का मतलब n+1 डिवाइड बाई 6 और ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा 3, ये कटेगा 2 पे, तो फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस कितनी आसान चीज थी भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये ना आ गया भैया, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। सुनहरे अच्छे अच्छे शब्दों में इनको सजा लो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, इन चीजों को बारीकी से करना है, ठीक है। तो देखिएगा कोई मुश्किल चीज नहीं है अगर आपने बेसिक बातें देखी है तो, ठीक है ना। आज हम जो भी बेसिक चीजें पूरी कंप्लीट कर देंगे और बड़े प्यार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² + 5n। सम दे रखा है n टर्म्स का, कहने का मतलब Sn गिवन है कितना, 3n² + 5n। मैं साथ के साथ लिख देता हूं जो मेरे को समझ में आ गया, 3n² +
5n, देन विच टर्म इज 164। तो कौन सी टर्म 164 होगी? तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसको मान लेता हूं, लेट कर लिया मैंने, कि टीएन जो है वो 164 होगी। टीएन क्या होगी भैया? 164। अच्छा, हाँ, अब एक बात बताओ, टीएन कैसे निकालते हैं? एस एन माइनस एस एन माइनस 1 करते हैं। अगर ये करेंगे तो मेरे पास एक बात बताओ, एस एन जो बैठा है वो सेम का सेम 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस में n माइनस 1, एस एन माइनस 1 क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1, तो भेज दो भैया एस एन में, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5n माइनस 1 हो जाएगा। क्या करा, एस एन माइनस 1, सेम पिछला क्वेश्चन, जहां जहां n था वहां वहां n माइनस 1 भेज दिया तो एस एन माइनस 1 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? 164 के, क्योंकि टीएन ही तो 164 माना है मैंने। सोल्व कर लो भैया अभी, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये स्टेप समझ में आ गया तो सारा समझ में आ गया, अब तो कैलकुलेशन ही करनी है बस। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, 5 अंदर गया तो 5n माइनस का 5, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। अब जैसे ही 3 अंदर गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस में 3 गया तो मेरे पास बन जाएगा अंदर 3n स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6n, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं, प्लस 5n, नहीं तो वापिस आना पड़ जाता है कई बार भैया, बड़े ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब जो जो काटा पिटी हो रही है देखो मैं काट देता हूँ, ठीक है ना, अच्छे अच्छे शब्दों में। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर उड़ेगा, क्योंकि माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो काटेगा। चलो ठीक है, 5n से ये 5n भी उड़ेगा। क्या बच गया भैया आपके पास? फाइनली जो बचा ना वो बच जाएगा, देखो अंदर क्या बचा, माइनस का 6n है, माइनस अंदर गया तो प्लस का 6n, प्लस में माइनस का 5 प्लस का 3, ये देखो -2 और माइनस है तो प्लस का 2, और ये किसके बराबर आ गया? 164 के। तो मेरे ख्याल से अब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बची। कैसे भैया कि क्वेश्चन तो हो चुका है। क्या बचा आपके पास? फाइनली आपके पास बचा 6n प्लस 2 इजकल टू 164। 6n, 2 को इधर फेंक दो, इधर फेंका तो प्लस माइनस तो 162, तो मेरे पास n कितना आ जाएगा? 6, 2, 4 बचा 7, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 27। तो मेरे पास कौन सी टर्म होगी? 27वीं टर्म इज 164। तो 27वीं जो टर्म होगी वो 164 होगी। और ये पूछा था कि कौन सी टर्म 164 है, जब आपको एसएन दे दिया तो, ठीक है ना, तो कोई मुश्किल चीजें नहीं है, आ गया होगा समझ में अच्छे से। चलो आगे। अब एक चीज देखो, आज के लेक्चर में हमने कितना काम किया है, कोई बकवास हमारे को जाना ही नहीं है। दुनिया तो भैया कई बार तो आधा आधा लेक्चर बकवास में निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। जब जेई मेन जेई एडवांस की बात आती है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। गोली देने से कुछ नहीं होता भैया, बातों से कुछ नहीं। छोटे बच्चे हैं ये समझ नहीं पाते कि गोली देने से थोड़ी जेई एडवांस जेई मेन हो जाएगा, काम करने से होगा। चलो देखो भी, मैंने क्या बोला था कि पहले ही लेक्चर में हम स्वागत कर देंगे जेई के क्वेश्चन का, तो जेई मेन 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। सबसे पहली चीज, फॉर ए नेचुरल नंबर n लेट अल्फा n इक्वल में 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n दे दिया। कहने का मतलब अल्फा n दे दिया, जैसे an नहीं लिखते हम, an लिखते हैं उसकी जगह अल्फा नाम दे दिया, अल्फा n जो दिया है 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n। देन वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू लेके आनी है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, क्या था? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2022 में आया हुआ है। कैसे करें? अब सबसे पहली चीज तो मेरे को एक चीज गिवन है, अल्फा n। क्या गिवन है? अल्फा n तो गिवन है,
जो दिया है आपको 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, ये तो चलो दिया है, निकालना देखो ये वाला है। क्या है निकालने वाली चीज, मैं यहां लिख देता हूं। जो आपको लेके आना है सीधा यही आएगा। अब 31 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपोन में 57 अल्फा 8, ये लेके आना है। तो एक बात बताओ, अल्फा एन दे रखा है, जहां जाए एन है वहां वहां 9 10 और 8 चाहिए, पुट कर देंगे भैया, पुट करो फटाफट। मेरे ख्याल से तो किसी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 31 तो बेटा है, अल्फा 9 जहां जाए एन है वहां वहां 9 भेज दो, तो मेरे पास हो जाएगा 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9 माइनस में अल्फा 10, जहां जाए एन वहां वहां 10, 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10 अपोन में मेरे पास आ जाएगा 57 अल्फा 8 कैसे लेके आओगे, 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8 से आ जाएगा। चलो ये तो आ गया भैया। अब देखो सिर्फ कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा फटाफट। क्या करोगे, 31 तो चलो पड़ा रहेगा भैया। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज करते हैं, क्यों ना 31 अंदर भेज दें। तो 31 इंटू में 19 की पावर कितना है, 31 इंटू में 19 की पावर 9 अंदर जाएगा, 31 इंटू में 12 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10, माइनस अंदर गया तो प्लस का 12 की पावर 10 अपोन में जो भी पड़ा है सेम का सेम उतार दो। क्या पड़ा है 57 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। तो हमने नीचे कुछ नहीं किया, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं हिलाया, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान देना। अगली चीज, इतना तो चलो हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको सोल्व। अब एक चीज बताओ, मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, इस चीज को समझना कि 31 इंटू में 19 की पावर 9 19 की पावर 10 ये बेटा है, इससे 19 की पावर 9 में कॉमन ले आ सकता हूं। क्या ले आ सकता हूं, 19 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा। 19 की पावर 9 कॉमन आया तो यहां तो बचेगा 31, यहां बचेगा 19, 31 माइनस 19, समझना इस बात को। जो दूसरा बच गया माइनस 31 इंटू में 12 की पावर 9 12 की पावर 10, तो इस वाले से कितना बार आएगा, प्लस में 12 की पावर 9 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा, 12 की पावर 9। अगर मैंने बार लिया तो 12, देखो ये माइनस में था तो माइनस का 31 बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये 12 की पावर 9 तो बाहर आ जाएगा। अपोन में जो था सेम का सेम, 57 इंटू में 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8, ठीक है ना, सिर्फ घुमा रहा है। अब अगला स्टेप देखो, 31 में से 19 गया 12, तो 19 की पावर 9 इंटू में क्या बचेगा 12 माइनस, देखो सॉरी प्लस है, 12 की पावर 9 तो बाहर पड़ा है, 12 माइनस 31 माइनस का 19, तो मैं क्या करता हूं आगे यहां लगा देता हूं 19, माइनस आगे लगा दिया, इंटू में 19 यहां लगा देता हूं बस, ठीक है ना। क्या करा दोबारा देखो, 31 में से 19 गया 12, 19 की पावर 9 पड़ा है, प्लस था, लेकिन 12 की पावर 9, 12 में से 31 गया माइनस का 19, तो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। तो मेरे पास ये बचेगा और नीचे मेरे पास सेम का सेम, 57 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। अब ऊपर वाले से पूरे से कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, मेरे पास आ जाएगा 19 इंटू में 12 कॉमन आ जाएगा। देखो 19 और 12 कॉमन आ सकता है, 19 यहां पर बैठा और 12 भी आ जाएगा। अगर 19 और 12 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 19 की पावर 8, क्योंकि एक पावर को बाहर निकाल लिया 19 की और 12 भी बाहर आ गया। इस वाले से देखो 12 तो एक तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 12 की पावर 8 तो बचेगा, और इस 19 को भी तो बाहर लिया जो एक पावर था, ठीक है ना। तो मेरे पास बचेगा 12 की पावर 8 और अपोन में 57 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। अब तो मेरे ख्याल से आपको आंसर भी दिख गया होगा। जो जो कट रहा है काट दो भैया, ये वाला काटेगा इसको, ठीक है।
19 3 57, ये काटेगा 4 पर, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 4, ये आंसर आ जाएगा बस। तो कहने का मतलब आपका इंटीजर टाइप था तो कितना आंसर पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे भैया यहाँ पे बस। तो ये मेरे पास हो जाएगा जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन, जो हमने किया उसी बेस की चीज का हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। इसी तरीके से आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें पढ़ी, धीरे धीरे जैसे ही दूसरा लेक्चर हुआ तो क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे और आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं बच्चे, शर्म नहीं माननी यार, ठीक है। कमेंट करें, आपको बढ़िया से बढ़िया प्योर जेईई मेन जेईई एडवांस की चीज इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी जेईई एडवांस तक पूरा, जिसमें मैं खुद आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर बताऊंगा, जाके देख सकते हो एक एक चीज। लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं और कई कॉन्सेप्ट को मिलाकर ही जेईई एडवांस और जेईई मेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। तो आपको अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है। किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो अपनी ही एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगी। पूरा जो मैंने पढ़ा है पूरा का पूरा लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि अजय नेओल मैथमेटिक्स के नाम से, लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा नहीं भैया, कोई चार्ज नहीं। कोई ऐसे सोचो नहीं पैसा लिया जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चैप्टर का नाम देखोगे पीडीएफ के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कैसे लगे आपको पूरा का पूरी चीजें जो आपको समझाया गया है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।